हेलो। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के अंदर हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब शेयर मार्केट के अंदर जो हम स्टॉक्स परचेस करते हैं या जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके मोटा मोटी कितने तरीके हैं, तो मैं बोलूँगा 2 तरीके हैं। एक है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। जब आपका डीमैट अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है किसी भी ब्रोकर के पास, और आप खुद होके स्टडी करके अपना एनालिसिस करके अपने एनालिटिकल स्किल्स यूज करके ये डिसाइड करते हो कि मुझे ये स्टॉक लेना है, इतनी क्वांटिटी में लेना है, या इतने टेन्योर के लिए लेना है, या किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का लेना है, या 4 अलग अलग कंपनी के लेना है। ये जब डिसीजन आप अपने बूते पे लेते हैं और उस हिसाब से फिर आप स्टॉक परचेस करते हैं, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपने खुद होके डायरेक्टली स्टॉक के अंदर पैसा डाल दिया और वो स्टॉक परचेस कर लिया, वो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब एक दूसरा तरीका भी है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मेरा एनालिसिस ठीक है या नहीं है, मैं राइट स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं कि नहीं, मैं राइट टाइमिंग के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूं कि नहीं, मुझे पता नहीं है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे थोड़ा सा सेफ प्ले करना है, तब आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर। और ये म्यूचुअल फंड्स आपके हमारे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे इकट्ठा करके उनके पास जो फंड होता है, जो क्यूमुलेटिव फंड तैयार होता है, उसको फिर वो स्टॉक मार्केट में डालते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी होते हैं इक्विटी फंड्स होते हैं, डेब्ट फंड होते हैं, बैलेंस फंड होते हैं, इक्विटी लिंक्ड स्कीम्स होती है और न जाने क्या क्या। उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो के अंदर कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड्स आपसे हमसे पैसा लेते हैं और स्टॉक मार्केट में डालते हैं। म्यूचुअल फंड्स का तरीका कैसा है? सबसे पैसा लिया, उनके पास अच्छे अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट फंडामेंटल एनालिस्ट बैठे हुए हैं, उनके पास पास्ट डेटा अवेलेबल है, उनके पास न जाने कितनी कितनी एडवांस सॉफ्टवेयर्स है, उनके पास कितनी कितनी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की टीम है। कभी कभी तो यह भी होता है कि उनके पास इतना बड़ा फंड होता है कि उनके पास थोड़ा सा मार्केट को मैनिपुलेट, ऊपर या नीचे लेके जाने की ताकत वाली वो कैपेसिटी भी होती है। दूसरा, उनके पास कभी कभी इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी होती है कि कौन से कंपनी के मर्जर्स एक्विजिशंस होने हैं, किसका नया आईपीओ निकलना है, किसके बोनसेस डिक्लेयर होने वाले हैं, किसका एक्सपांशन होने वाला है और न जाने क्या क्या। तो उनके पास ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी होती है जो हमारे जैसे रिटेलर्स के पास, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं होती। तो वो थोड़ा सा सेफ खेलते हैं, मार्केट को देखते हैं थोड़ा सा रिस्की हो रहा है, वो वहां से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, डेब्ट फंड में डालते हैं जो कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, उसमें डाल देते हैं। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। जब उनको लगता है कि मार्केट बढ़ने के चांसेस है, वो डेब्ट फंड के अंदर से पैसा निकाल लेते हैं, वापस इक्विटी में डालते हैं। ये फंड्स बैलेंस करना, मैनेज करना, या यहां से वहां पैसा घुमाना, ये स्विचिंग करना, ये सब उनके जॉब प्रोफाइल का पार्ट है। ये रेगुलरली वो करते रहते हैं ताकि वो हमको, अपने जैसे इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम आउटपुट्स दे सके। ये काम है उनका। उनके पास एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स भी होते हैं जो यही करते हैं। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, उसके पास ना इतने टूल्स होते हैं, ना इतनी कैपेसिटी होती है, ना इतना बजट होता है, और मैं तो बोलता हूं ना इतना उसके पास, ऑर्डिनरी लोगों की बात कर रहा हूं, उसके पास ना इतना नॉलेज भी होता है। तो जिसको कॉन्फिडेंस है कि मेरा स्टडी बहुत अच्छा है, मुझे फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों टाइप का नॉलेज है, और मुझे पता है कि मैं किस टाइप के शेयर में डाल रहा हूं, ये अगर कॉन्फिडेंस है तो उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट का ग्रो होने का चांसेस बहुत हाई होता है। कभी 6 महीने में, कभी 4 महीने, कभी साल भर में शेयर डबल भी हो सकता है। तो ये चांस है। लेकिन दूसरा चांस ये है कि हम लोगों ने अगर गलत टाइमिंग पे पैसा डाला, हम लोगों ने अगर गलत शेयर के अंदर पैसा डाला, तो वो हमारा पैसा आधा भी हो सकता है, पूरा भी डूब सकता है। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या है, थोड़ा पैसा हम लोगों का सेफ है, स्विचिंग होती है, फंड मैनेज करने वाले एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो वो ठीक से हमारा पैसा रखते हैं। ट्रेडिशनली अगर हमारा पैसा म्यूचुअल फंड्स के अंदर है और 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का होराइजन हम लोगों ने रखा है, हमारा पैसा अगर म्यूचुअल फंड्स में 12-15 साल के लिए अगर रहता है, इन्वेस्टेड रहता है, तो टिपिकली 12%, 14%, 16% का रिटर्न एन्युअली
हम लोगों को इजीली देखने को मिलता है। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी होता है, मार्केट एकदम ड्रॉप होता है तो कभी कम भी होता है। एवरेजली 12, 14, 16% का रिटर्न अच्छे म्यूचुअल फंड हाउसेस देते हैं। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है, आप अगर एक्सपर्ट है, आपको एनालिसिस आता है, तो डायरेक्टली स्टॉक में पैसा डालिए, वो ज़्यादा रिटर्न्स देंगे। लेकिन आप अगर सेफ खेलना चाहते हो, आपका स्टडी अगर इतना नहीं है, आपके पास पैसे भी लिमिटेड है, एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, एवरेजिंग करना चाहते हो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, तो म्यूचुअल फंड इज अ सेफर ऑप्शन, अ बेटर ऑप्शन। चॉइस आपका है, डिसीजन आपका है, आखिर पैसा भी तो आपका है। मैं डॉक्टर दीपक पर्वत आज यहीं रुकता हूं। अगले वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स और टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।